आदरणीय गवई सर, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे छात्रों, अभी तो यहाँ पर ऐसी ऐसी कविताएं पेश की गई कि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं बचा भाई। ऐसी बात होती है। कविता अभी हम बात कर रहे थे कि सागर सर नहीं है, मैंने यूं ही मजाक में कह दिया जब उनकी कविता उन्हें उनके अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगी तो वे कविता लेकर आ जाएंगे। पर मन में ये सोचने लगा कि मेरी कविता कहाँ है। मैं खुद ही मेरे दिमाग में खोज रहा था कि कविता क्या बताऊं, तो एक छोटी सी थोड़ी सी प्रस्तावना है कविता से पहले, तो आप सुन लीजिएगा कि क्या होता है। अगर कुछ धन सरकार से छुपा कर कमाया जाए, गलत तरीके से कमाया जाए, तो छापा पड़ता है घर पे। पता है ना आपको, सरकारी अधिकारी आते, छापा पड़ता है। तो मेरी कविता का नाम है छापा। छापा 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 पड़ा, बहुत बड़ा पड़ा, मेरे घर पर पड़ा। वे घर में घुस आए, अलमारी खोल दी, अलमारी खोल दी, रसोई की पीपिया भी टटोल दी, मेरे बच्चे की गुल्लक तक खोल डाली, सब में एक ही तत्व मिला, बस खाली। वे उजलाकर झिझलाकर बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, सोना तो मेरे आंखों में है, कई दिनों से मैं सो नहीं पाया। वे उजलाकर बोले, चांदी कहाँ है? मैंने कहा, चांदी तो मेरे बालों में आ रही है, अभी 40 पार की है। वे फिर गरज कर बोले, अबे अर्थ कहाँ है? मैंने कहा, अर्थ तो मेरे पीएचडी के शोध प्रबंध में है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। फिर वे गुस्सा कर बोले, अरे मुद्राएं कहाँ है? मैंने कहा, मुद्राएं तो मेरे मुंह पर है, जब मैं क्लास में होता हूँ तो मुद्राएं अपने आप आ जाती है। फिर वो बहुत गुस्सा गए, अरे नोट कहाँ है? साहब जी, जब परीक्षा आ जाएगी तब मैं नोट बनवा दूंगा। पूरा घर छान मारा, बेड़ तक उधेड़ डाला। फिर बाद में सिर झुकाकर, सिर धुनाकर कहने लगे, कुछ किसी ने गलत जानकारी दे दी, आपके यहाँ तो कुछ नहीं है। फिर मैं भी थोड़ा सा चाव में आ गया, सर जी सिर मत धुनिए, अब मेरी भी बात एक सुनिए। अगर घर में कुछ मिलता तो आप ले जाते, अभी घर में कुछ नहीं है तो आप ही मुझे थोड़ा दे जाते। सोने के पलंग और सोफे कहीं पे मिलते हैं तो आप ले जाते हो, सोने के पलंग और सोफे मिलते हैं तो आप ले जाते हो, अच्छी बात है। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो बैठने के लिए तख्त तो दे जाते। मेरी कविता यहाँ पर खत्म हो गई। थैंक यू।